आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का नुक्ता नज़र दीगर ममालिक के सामने पेश करने के मकसद से 7 मुख्तलिफ जमात के नुमाइंदे भेज रहा है। ये वफद इस महीने के आखिर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इराकीन समेत अहम साथी देशों का दौरा करेंगे। वफद में मुख्तलिफ सियासी जमात के MP, अहम सियासी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ सियासतदान शामिल किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को 2 रोजा दौरे पर बिहार आ रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। जनाब जायसवाल ने कहा कि पहले वज़ीर-ए-आज़म का 1 रोजा दौरा होना था, लेकिन अब वो 2 रोजा दौरा पर आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 29 मई को पटना में जयप्रकाश नारायण बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा के नए टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। मोदी 30 मई को सहसराम के बिक्रमगंज में जलसे आम से खिताब करेंगे। आइंदा असम्बली इंतखाब और ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को रियासत के झंझारपुर में मुनक़दा जलसा में ही वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तंबीह की थी। इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी ने आज अपने बिहार के दौरे के दूसरे दिन मशरकी चंपारण जिला का फील्ड विजिट किया। इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के तहत मोतिहारी में EVM के फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन का अमल देखा। उन्होंने मशरकी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट निज जिला इलेक्शन अफसर सौरभ जोरवाल और दीगर अफसरान से जिला में इंतखाबी तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल की। इस दौरान बिहार के चीफ इलेक्शन अफसर विनोद सिंह गुंजियाल भी मौजूद थे। इलेक्शन कमिश्नर आज मगरबी चंपारण जिला में भी फील्ड विजिट करेंगे। सीवान जिला की मुकामी अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का हुक्म दिया है। अदालत ने साल 2011 में महाराजगंज असम्बली हल्का ज़िमनी इंतखाब के दौरान लालू प्रसाद के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की खिलाफ वर्जी के इल्जाम को दुरुस्त माना है। इस मामले की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। जम्मू कश्मीर के कारगिल में शहीद जवान नवादा के मनीष कुमार का जस्द खाकी आज उनके आबाई गांव पांडे गंगोट लाया गया, जहां उनके आखिरी दीदार के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद के आखिरी सफर में हजारों लोग शामिल हुए। अब से कुछ देर बाद शहीद मनीष कुमार की आखिरी रस्म पूरे सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के तहत पटना GPO गोलंबर के करीब बकरी बाजार में मल्टी मॉडल हब और नौ तामीर शुदा सबवे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और महकमा शहरी तरक्कियात और रहाइश के वज़ीर जीवेश कुमार मौजूद थे। मल्टी मॉडल हब में मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों की पार्किंग का जदीद नज़्म है। आम लोगों के लिए सबवे खुल जाने से पटना जंक्शन के पास ट्रैफिक निजाम में भी बेहतरी आने की उम्मीद है। दुनिया भर में आज आलमी हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद हाई BP से मुताल्लिक खतरों के बारे में बेदारी बढ़ाना और उससे बचने की तरकीब की तशहीर करना है। इस साल का मौजू है अपने ब्लड प्रेशर को सही तरीके से देखें, कंट्रोल करें और जिए लंबी जिंदगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स दिल्ली के डॉक्टर नवल के विक्रम ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की अलामत इसके खतरनाक सतह पर पहुंचने के बाद सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद जिंदगी का तरीका जिस्मानी फालियत, तनाव कम करके और ग़िज़ा में तब्दीली के जरिए हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। रोहतास जिला के नौहट्टा थाना हल्का के तहत नवारा घाट पर सोन नदी में गुस्ल करने के दौरान 3 लोग डूब गए। मकामी गोताखोरों की मदद से एक लाश को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 दीगर लोगों की तलाश जारी है। गोपालगंज में NDA की जानिब से तिरंगा यात्रा निकाली गई। मकामी रुकन पार्लियामेंट और जदयू के सीनियर लीडर आलोक कुमार सुमन ने यात्रा की क़यादत की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।